So as the master of ceremony mentioned, friends अगर कोई बाहर हैं तो अंदर आएंगे. I'm sure I can guarantee ये एक बहुत ही interesting session होगा. As I mentioned, I'll share a story. इस story के दो parts हैं. One part is what happened before, and the second part is what I will share at the end of my talk. First part ये है कि एक करीब 45-48 years की उम्र दराज एक व्यक्ति कहीं ट्रैवल कर रहे थे. उन्हें होटल बुकिंग करना था. सो एज यूजुअल वो ऑनलाइन गूगल सर्च किए एंड एक बुकिंग किया. नाउ इवेंचुअली व्हाट इट टर्न्ड आउट, वो एक फ्रॉड वेबसाइट थी जिसके ऊपर बुकिंग हुआ एंड जो उन्होंने बुकिंग अमाउंट दिया था वो सारा का सारा पैसा उनका चला गया. नाउ whenever such a thing happens, the first reaction is why me? मेरे साथ ही ये क्यों हुआ? Human, right? Now this is the reality. प्रभु देसाई मैडम बता रहे थे आज when she started. So cyber threats आपके सामने I am presenting the National Crime Records Bureau report of 2023, जहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि साइबर क्राइम इज ऑन द राइज by the percentage, and not only are across the age group. मतलब कहने का मतलब ये है कि the honorable justice mentioned about a case जहाँ पे एक young child was impacted because of the cyber crime. Point is आज हम सब हमारे अच्छा, बाय द वे जो स्टोरी मैं बता रहा था ये मेरे फादर के एक फ्रेंड हैं जिनकी स्टोरी है. स्टोरी में आगे क्या हुआ मैं आगे बताऊंगा आपको. बट यस, ये एक रियलिटी है एंड इस रियलिटी का सामना हमें करते रहना है. लाइक मैंने आपके सामने इंडिया स्टैटिस्टिक्स शेयर किए. इवन ग्लोबल एंटी स्कैम अलायंस भी यही रिपोर्ट करता है. एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट दिस global anti-scam finding brings out is that a very large number of people are not even reporting what happened. So point is हमें awareness build करनी है. क्या solutions हैं उस पे हम जाएंगे. But before that I'm going to share with you a small video and I'm sure you all will enjoy. And there is a reason why I am saying it. Yeah, you can play it. Okay, so big round of applause for our Indian Defence Forces for protecting us to take care of our sovereignty, our regional interest. हम अभी पिछले कुछ दिनों पहले शक्ति आराधना का जो हमारा पर्व था उसको एंजॉय करके आए हैं, नवरात्रि. जब इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में पेशकश आई मेरे पास, सो आई वाज थिंकिंग व्हाट शुड बी. एंड बिलीव मी, व्हाइल वी सॉ द त्रिशक्ति ऑफ आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस, टुडे इज ऑल्सो द इंटरनेशनल डे for girl child. Big round of applause for all the women power. I'm very happy to see the tables all filled. मेरा नाम है मिहिर ठाकर. मैं ऑल कार्गो ग्रुप में एज अ सीसो कार्यरत हूँ एंड मेरे जीवन के करीब 13 साल मैं एक लेडी बॉस के अंडर मैंने काम किया. एंड दैट हैज़ एक्चुअली helped me build and take
certain decisions in my life जहाँ पे आज मैं आपके सामने इस पूरे context को share कर रहा हूँ. The second reason for sharing this video is आज हम अगर discuss कर रहे हैं कि 2030 में हमें cyber guardians हमारे देश के लिए अगर खड़े करने हैं तो पूरी की पूरी strategy हमारे तीनों जो senior officers हैं उन्होंने बता दी है. Would anybody know each of the senior officers' name? I mean, with a show of hand. मैं कोई prize नहीं देने वाला हूँ, but just recognition. Anybody can just share the name of our senior officers. Maybe the table here. You want to try? Okay, so very good. Big round of applause. That was Colonel Sophia Qureshi. Okay, anybody else? Yes, Wing Commander Vyomika Singh. One more name left. And जिन्होंने बहुत punch line last में बोला था, right? Yeah, Vyomika Singh हो गया. One more name. Okay, so that was Commander Prerna Devsthali from the Indian Navy. The reason I am sticking on this point is because Digital India 2030 अगर हम envision करेंगे, आज इसी ग्रुप में से आने वाले 5 सालों में कुछ ऐसे mentors होंगे जो अपने नीचे कुछ mentees को स्पॉन्सर करेंगे, उनके लर्निंग जर्नीज को. और मैं आपके साथ ये थॉट छोड़ के जाना चाहता हूँ कि हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू. एंड जो कर्नल कुरैशी ने हमें बताया, वील कनेक्ट द डॉट्स. व्योमिका जी ने भी बहुत ही अच्छे से झल, थल और नभ. एंड इन साइबर सिक्योरिटी जब मैंने ये वीडियो फर्स्ट टाइम देखा था तो फर्स्ट थॉट मेरे दिमाग में ये आया था कि वी ऑल्सो हैव Jal, Thal and Nab in our line of work. So tying up with the Digital India initiative, focus है. Nobody, हम AI की बात करते हैं, हम quantum की बात करते हैं, हमारे panel discussion में भी ये points आए. So point is, ये reality है और उस reality को prepare करने के लिए हमें तैयार करने हैं cyber guardians. Now, when we are talking about the cyber guardians, why do we need it? As part of my professional assignment and also as a research scholar, I'm pursuing my PhD in cybersecurity education, and these are, the key findings which is talking about the rapid growth in the digital infrastructure adoption, the national education policy initiatives, and also with respect to the skill gap. हम सब लोग बात करते हैं कि बहुत acute shortage है to get professionally trained and experienced cyber security practitioners. तो वो skill gap क्यों है और उसको कैसे हम सुधार सकते हैं? And I really thank the conference team to have organized this in a way where we are thinking कि हम कैसे cyber guardians को prepare करें. By the way, this visual came to me from my son. He started his engineering. Now he is in the second year. तो जब कभी cyber security की बात होती है तो ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, hacking, ऐसा हुडी पहन के बैठना, this is, believe you me, young generation का ये मानना है. But actually, and अच्छा, मैं जब बोर्ड से भी बात करता हूँ तो उनको cyber security मतलब कोई एक ही लाइन दिखती है. But actually on the right of your screen and left of mine are 33 plus domains which a CISO and a security team needs to take care of. And this ties up with the previous point which I was saying, हमारे पास भी जल, थल और नभ हैं. जल क्या है? जल है नेटवर्क. जैसे प्रेरणा देवस्थली जी ने बताया कि अटैकर पानी के नीचे भी हो सकता है, ओवर द होराइजन भी हो सकता है, हवा में भी हो सकता है. नेटवर्क इज द प्लेग्राउंड जहाँ पे हमारे सारे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स बिल्ड हुए हैं. दैट इज आवर जल. व्हाट इज द थल? द सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, द एंड पॉइंट्स, राइट? दैट्स द थल. एंड व्हाट इज द नभ? Nub is nothing but application infrastructure.
जहाँ पे हम हमारे बिजनेस ग्रोथ के लिए हमारे इट्स असीमित अपॉर्चुनिटीज़ हैं नभ में, राइट, एयरफोर्स. सो दैट इज़ वेयर वी नीड टू फोकस ऑन विद इन आवर टीम. जैसे व्योमिका जी ने बताया, देर इज़ अ बिग कोलैबोरेशन रिक्वायर्ड, जहाँ पे उन्होंने डिफेंस फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और सिटीजनरी के बारे में बताया. सेम हमारे भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना है, एंड दैट्स व्हाट वी नीड टू वर्क ऑन व्हेन वी टॉक टू अदर कोलीग्स, अदर फ्रेंड्स. सो बहुत ही सिंपल 3 चीज़ें करनी है: पॉलिसी, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी. इसी रूम में आज जो ये कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की गई है, दैट इज पार्ट ऑफ द लार्जर पॉलिसी विजन. एजुकेशन, हम में से कई सारे लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वी कोऑर्डिनेट, एंड दैट्स वेयर देयर इज focus required. And technology, the booths outside and our friends from the industry who are developing technologies for us which needs to be taken care of. एक रिक्वेस्ट मेरी हर सीसो से होगी कि आप आपके रोल में इतना कमिट कीजिए कि एटलीस्ट फ्यू इंटर्न्स यू विल ट्रेन. हम जो भी कुछ सीख के आए हैं उसको हमें आगे की जनरेशन को देना है. दैट इज़ वेयर we need to work on, and some of my friends, as Dilip also mentioned, I think what are the efforts we are taking in terms of training the next generation? That's an important one. National education policy, I'm not going to go in the details of it. With this I end my story, my presentation today. But मेरी जो पहले मैंने स्टोरी चालू की थी उसका सेकेंड पार्ट ये है कि जब उन व्यक्ति को एक साइबर फ्रॉड का सामना करना पड़ा, उनको इंट्रोड्यूस किया गया 1930, विच इज़ द हेल्पलाइन नंबर. उनको इंट्रोड्यूस किया गया cybercrime.gov.in वेबसाइट. एंड बिलीव यू मी, कल ही उन्होंने मुझे अपने उस केस का एक समरी भेजा. अमेजिंग, द फंड्स विच वॉज defrauded has been freezed. Now it's the government action where court order के मुताबिक बैंक से उनको उनका पैसा भी मिल जाएगा. So point is, there are actions happening in the right direction. We have to spread awareness. ऐसे कॉन्फ्रेंस में हमें लार्ज वॉल्यूम में पार्टिसिपेट करना है, हमें ट्रेनिंग देनी है, हमें इंटर्न्स को रेडी करना है. वी हैव टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ वेयर पीपल कैन गेट द फर्स्ट नीडेड एक्सपीरियंस. दैट्स हाउ वी कैन डेवलप द साइबर गार्डियंस. थैंक यू.